बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं हमजा भट्टी और मैं हूं खदीजा हफीज। सबसे पहले वॉइस हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम को मुल्क से वफादारी और दोस्ती का तकाजा करार दे दिया। बयान में कहा, किसी की कोशिश है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए तो ऐसा नहीं होगा, ना करने देंगे। मईशत में बारूदी सुरंगें बिछाने वाले अब सियासी निज़ाम में यही करने की साजिश कर रहे हैं। अवाम की जिंदगियों से महंगाई का जहर खत्म करने दें, रुकावटें मत खड़ी करें। सियासी इस्तेहकाम और मिसाके मईशत ही पाकिस्तान की कौमी सलामती को मजबूत कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अक़वाम मुत्तहिदा में चीन और G17 वज़ारती कॉन्फ्रेंस से सदारती खिताब। कहा, सदी की बदतरीन कसाद बाजारी गरीब ममालिक को मुतासिर कर रही है। सदी की कसाद बाजारी ने दहाई की तरक्की का रास्ता मोड़ दिया है। बढ़ते हुए मौसमियाती सानहात गरीब ममालिक को मुतासिर कर रहे हैं। पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियां इसकी एक मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास। काबीना इजलास में लाहौर के लिए पहली मरतबा मुकम्मल अंडरग्राउंड मास ट्रांजिट सिस्टम की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पंजाब में बड़े मंसूबों की मंजूरी दी गई है। शहबाज शरीफ की तरह बेड़ा गर्क करना नहीं चाहते। बहुत जल्द ब्लू लाइन मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से शुरू किया जाएगा। बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक का मामला। मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज की ट्विटर पर तनकीद। कहती हैं, इस रिकॉर्डिंग को सुनकर पता चलता है कि कितने ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चोरियां हो रही थी। बुशरा बीबी बाकायदा कह रही हैं कि कौन क्या सबूत घर के अंदर आने वाले किसी चीज की तस्वीर नहीं खींचते, क्योंकि वो मेरे पास आ गई थी। ये धोखेबाजों और चोरों का एक इंतहाई तरबियत याफ्ता गिरोह है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां कब तहलील होंगी, आज हम ऐलान करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज असम्बलियों की तहलील की हतमी तारीख का ऐलान करेंगे। हतमी ऐलान से पहले तहरीक इंसाफ का पंजाब में सियासी ताकत का मुजाहरा करने का फैसला। आज पंजाब के हर डिवीजनल हेडक्वार्टर में जलसों का एहतमाम होगा। लाहौर में लिबर्टी चौक में सियासी पावर शो भी किया जाएगा। असम्बलियों से इस्तीफे महज ड्रामे हैं। अगर हम इंतकामी कार्रवाई करते तो नैब को वैसे का वैसा रखते, इसलिए हमने नैब के कानून की तरमीम की है। कायद जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजल रहमान की डेरा इस्माइल खान में साबिक MPA PTI समीउल्लाह खान अलीज़ई की JUI में शमूलियत के मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, आज का दिन अहम है, तारीख के खूबसूरत अल्फाज में लिखा जाएगा। मैं अलीज़ई खानदान के खैर मकदम करता हूँ। मुशीर दाखिला पंजाब उमर सरफराज चीमा की विफाकी हुकूमत पर तनकीद। बोले, कौम जानती है इमरान खान वाहिद सादिक और अमीन हैं और वतन के मुखलिस रहनुमा हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने हिम्मत है तो तोशा खाना की मुकम्मल तफसीलात कौम के सामने लाएं। इम्पोर्टेड को फेक ऑडियोज तोशा खाना से फुर्सत मिले तो मुल्की तबाही पर भी नजर डालें। हुकूमत का मकसद तोशा खाना जाली ऑडियोज की ड्रामेबाजी के जरिए मुआशी तबाही से अवाम को तवज्जो हटाना है। गुज़श्ता हुकूमत में मांग तांग कर गुजारा किया था। वाइस चेयरमैन साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, अगर सही माहिनों में मईशत की बहाली चाहते हो तो इमरान खान को भारी मैंडेट देना। भारी मैंडेट दोगे तो फिर किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। PDM सरकार हमें महंगाई के ताने देती थी। गुज़श्ता 7 माह में महंगाई कम हुई या बढ़ी है? बेरोजगारी महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। मुल्क में डॉलर की कीमत भी मुसलसल बढ़ रही है। वजीर रेलवे साद रफीक की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कसूर में वर्कर कन्वेंशन से खिताब में कहा, इमरान खान जिद छोड़ दें, असम्बली में आए, मजबूरी अमल में हिस्सा लें। ये वक्त दहशत गर्दी, महंगाई और ला कानूनियत से लड़ने का है। एक दूसरे की शक्ल जितनी मर्जी नापसंद हो, मिलकर बैठना पड़ेगा। इमरान खान के पास 4 हुकूमतें हैं, इन्हें चाहिए लोगों की खिदमत करें, काम करें। जब इलेक्शन का वक्त आएगा तब मुकाबला करेंगे।
रहनुमा पीपल्स पार्टी और सेनेटर शीरी रहमान की चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर तनकीद। ट्वीट में लिखा, आजकल इमरान खान दावे कर रहे हैं कि इनकी हुकूमत में करप्शन का कोई केस नहीं था, जबकि आगाज से इख्तिताम तक तहरीक इंसाफ हुकूमतें करप्शन स्कैंडल्स के जद में रही। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 23 नंबर ऊपर चला गया, फिर भी इमरान खान अपनी हुकूमत की करप्शन का दिफा करते रहे। सीटीडी की कार्रवाइयां जारी। कलदम तंजीम के 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, असलहा और ममनुआ लिटरेचर बरामद। दहशतगर्दों को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। कस्टम हुकाम की कामयाब कार्रवाई, चरस स्मगल की कोशिश नाकाम बना दी। बलूचिस्तान के इलाके जलोगीर कैंप में दौरान चेकिंग मशकूक गाड़ी से 20 करोड़ मालियत की 5 मन चरस बरामद। मुलजिमान मौका पर फरार, तलाश का अमल जारी। कोरोना के मजीद 10 केसेस मुतबत, 27 मरीजों की हालत तशवीशनाक। आलमी इदारा सेहत ने नई रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 5115 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.20% रही। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात और सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को है। खित्ता पोठोहार में सुबह के औकात में चंद मकामात पर कोहार पड़ने का इम्कान। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला और शुमाली बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। भारतीय रियासत तेलंगाना में घर में आतिश ज़दगी, 2 बच्चों समेत 6 अफराद नजर आतिश होकर खाकसतर। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस की जानिब से तहकीकात का भी आगाज कर दिया गया है। चीन जंग की तैयारियां कर रहा है और हुकूमत सो रही है। भारतीय कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। बोले, भारत चीन की जानिब से जंग के खतरात को नजरअंदाज कर रहा है। बीजेपी तर्जुमान राज यावर्धन सिंह भी जवाबी कार्रवाई में सामने आ गए। कांग्रेसी रहनुमा को आड़े हाथों ले लिया। राहुल गांधी समझते हैं कि चीन के साथ करीबी ताल्लुक होना चाहिए। उन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बत पैदा की है और वो जानते हैं कि चीन क्या करेगा। अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा 558 अरब डॉलर का दिफाई बजट मंजूर। बजट की समरी सदर बाइडन को अरसाल कर दी गई। बजट में फौजियों की तनख्वाहों में 4.6% इजाफा, हथियारों, बहरी जहाजों और जंगी तैयारों की खरीदारी के लिए भी रकम रखी गई, जबकि चीन और रूस के खतरात का सामना करते ताइवान और यूक्रेन की माली मदद भी शामिल। इंसान की एक खिदमत या शौक वालदैन की मायूसी का खौफ। तिब की जाली डिग्री का इंकिशाफ। तुर्किया की 20 साला डॉक्टर तालिबा मेडिकल इम्तिहान दिए बगैर तिबी खिदमत सर अंजाम देती रही। लड़की का जाली डॉक्टर बनने का एतराफ। पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार कर लिया। और डियाना से मुशाबत का मॉडल तैयार। दुनिया का पहला सुपर मॉडल रिपोर्ट कैफे अगले साल दुबई में खोले जाने का ऐलान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मईशत में बारूदी सुरंगें छुपाने वाले अब सियासी निज़ाम में भी साजिश कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, ऐसा नहीं होगा, ना करने देंगे। उन्होंने कहा कि आइन के ताकत से मुल्क को झूठी हुकूमत ने निजात दिलाई थी, अब आवाम को रोटी और रोजगार की परेशानियों से निजात दिलाएंगे। कि मुखालिफिन की सियासी शरपसंद इंतशार फैलाकर दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी ना करें। ये सियासी मतलब परस्त और खुद गर्ज हैं। आवाम का एतमाद तोड़ने वाले अब असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर बतौर वज़ीर आज़म बेबस होने का एतराफ़ कर लिया।
चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने वुकला कन्वेंशन से बजरिया वीडियो लिंक खिताब करते हुए कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा फैसला करते थे कि नैब ने किसे कितना दबाना है और किसे छोड़ना है। उन्होंने कहा कि एक एक करके करप्शन में मुलव्विस बड़े बड़े नाम बरी हो रहे हैं। मेरे दौर में इन करप्ट अफराद के खिलाफ केसेस मुकम्मल थे, लेकिन नैब को काम करने नहीं दिया जाता था। जनरल रिटायर बाजवा ने इन सबको NRO 2 दिया। इमरान खान ने कहा कि मुझसे भी NRO देने का कहा गया, लेकिन मैं समझता हूं कि करप्ट लोगों को NRO देना मुल्क से गद्दारी है। जब तक मुल्क में इंसाफ नहीं, कानून की बालादस्ती नहीं होगी। सेनेटर शरी रहमान ने कहा है कि इमरान खान जनरल बाजवा पर मुसलसल इल्ज़ाम तराशी और इक़्तिदार में आने के लिए नए आर्मी चीफ की मिन्नत समाजत कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि आजकल इमरान खान दावा कर रहे हैं कि इनकी हुकूमत में करप्शन का कोई केस नहीं था, जबकि आगाज से इख्तिताम तक तहरीक इंसाफ की हुकूमतें करप्शन स्कैंडल्स की जद में रहीं। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 23 नंबर ऊपर चला गया, फिर भी इमरान खान अपनी हुकूमत की करप्शन का दिफा करते रहे। उन्होंने कहा कि गड़ी चोर खुद बदइनवानियों में मुलव्वस होने की वजह से नाअहल हुए। सोचो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। बैरूनी साजिश का बयानिया नाकाम होने के बाद एक बार फिर अपनी करप्शन का खोखला बयानिया जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान को अपनी जात के अलावा किसी की परवाज नहीं। जाती सियासी मुस्तकबिल के लिए उन्होंने अपने ही अरकान को सियासी मुस्तकबिल दाव लगा दिया। ये धोखेबाजों और चोरों का इंतहाई तरबियत याफ्ता गिरोह है। मरियम नवाज का भी ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और निगरान बनिकाला इनाम खान की मुबैना ऑडियो लीक मंजर आम पर आई है। बुशरा बीबी मुबैना ऑडियो लीक में तोशा खाना की चीज़ों की तस्वीर खींचने पर बरस रही हैं, जिसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी नायब सदर मरियम नवाज ने ट्विटर पैगाम में कहा कि ये धोखेबाजों और चोरों का एक इंतहाई तरबियत याफ्ता गिरोह है। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि PDM सरकार हमें महंगाई के ताने देती थी। गुज़िश्ता 7 माह में महंगाई कम हुई या बढ़ी है, इनसे पूछा जाए। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा कि आज प्याज, टमाटर, आटे की कीमत कहां से कहां पहुंच गई। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद आवाम को रिलीफ दिया था। हमारी हुकूमत में मुल्क की इंडस्ट्रीज चल रही थी। आज मुल्क की लूम्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। अगर इंपोर्टेड हुकूमत की कारकर्दगी इतनी अच्छी है तो फिर इलेक्शन से फरार क्यों चाहते हैं? शेर तो अब गीदड़ बन गया है कि इलेक्शन में बल्ला इनकी फेंटी लगाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत में मांग तांग कर गुजारा किया था। अगर सही मायनों में मईशत की बहाली चाहते हैं तो इमरान खान को बारी मैंडेट देना होगा, क्योंकि बारी मैंडेट दोगे तो फिर किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां कब तहलील होंगी, फैसला सुनाने का वक्त आ गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज तमाम डिवीजनल इज्तिमात से वीडियो लिंक के जरिए खिताब के दौरान असम्बलियों की तहलील की हतमी तारीख और दीगर सियासी इक़दामात का ऐलान करेंगे। इमरान खान के फैसलों की तौसीक के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला इमरान खान के साथ भी मौजूद होंगे। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने इमरान खान को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कसूर में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि एक दूसरे की शक्ल जितनी मर्जी नापसंद हो, मिलकर बैठना पड़ेगा। इमरान खान के पास 4 हुकूमतें हैं, इन्हें चाहिए लोगों की खिदमत करें, काम करें, जब इलेक्शन का वक्त आए तब मुकाबला करें। उन्होंने कहा कि इमरान न्याजी आज मुकाफाते अमल का शिकार हैं, आज भी मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि असम्बलियों से इस्तीफे महज ड्रामे हैं। इमरान खान असम्बलियां भी तहलील नहीं कर सकते। डेरा इस्माइल खान में साबिक MPA PTI समीउल्लाह खान जई की JUI में शमूलियत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इमरान खान ने कहा, मैं अमेरिका से तोसी चाहता हूँ, असम्बलियों से इस्तीफे महज ड्रामा है। अगर हम इंतकामी कार्रवाई करते तो नैब को वैसे का वैसा रखते।
इसलिए हमने नैब के कानून में तरमीम की है। सरबराह पीडीएम ने कहा कि साबिक हुकूमत ने कर्जों पर कर्जे लिए, रिकॉर्ड कर्जे पीटीआई हुकूमत ने लिए। मुश्किलात हर जमाने में होती थी। हमारे पास 6 महीने हैं, हम मंसूबों पर इफ्तिताह कर रहे हैं। मुस्तकबिल में अपनी कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि हम हैं पाकिस्तान की आवाज़।